नमस्कार, प्रणाम। आज हम फिर से आपके सामने मघी खबर 2.0 पर जुड़ गए हैं। बात आज करेंगे क्या कि आरजेडी से ज्यादा सीट जेडीयू जीतेगी इस बार। आरजेडी बीजेपी दोनों से ज्यादा, क्योंकि इस चुनाव में जेडीयू के टिकट बंटवारे को लेकर काफी सराहनीय वरिष्ठ पत्रकार भी इस बात को मान रहे हैं कि जेडीयू इस बार टिकट बंटवारे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। और आपको बता दें कि जो जेडीयू अपनी स्ट्राइक रेट के लिए जानी जाती थी कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, जी पिछली बार के ही स्ट्राइक रेट जेडीयू का 37% ही रहा, बाकी सभी पार्टियों का अधिक रहा। तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम होने की चर्चाएं आम थी, लेकिन इस बार उसी को जेडीयू का प्लस पॉइंट माना जा रहा है कि जेडीयू इस बार स्ट्राइक रेट बेटर कर सकती है और आरजेडी बीजेपी से भी बेटर कर सकती है। कारण क्या है, क्यों ऐसा दिख रहा है और क्या जेडीयू ने इस बार कर दिया है चुनाव से पहले? क्योंकि जेडीयू जो अपनी 2020 के चुनाव में गलतियों के लिए जानी जाती है, जो 43 सीट पर आ गई थी, जिनकी काफ़ी आलोचना भी हुई, सरकार में मुख्यमंत्री भी बने तो नीतीश कुमार उस प्रकार से प्रखर नहीं हो पाए, तो जेडीयू इस बार स्ट्राइक रेट बेटर करते दिख रही है। तो उसका कारण क्या है, क्या समीकरण ऐसा किया, क्या टिकट बंटवारे में जेडीयू ने खेल किया और बीजेपी आरजेडी ने क्या गलतियां की? तो चलिए इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नया चैनल है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे इससे से बढ़िया कंटेंट आएगा लगातार इस पर। और जो पिछला चैनल है मघी खबर, वो भी जल्द ही वापस आने की संभावना है और उस पर भी कंटेंट लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस पर छूटने वाला नहीं है, इस पर अलग ही कंटेंट आएगा और लगातार आएगा। तो आपसे निवेदन है, चलिए बात करते हैं। देखिए 2025 का चुनाव कि अब बहुत कम दिनों बचा है। अब यहाँ से सीधे तौर पर दिख रहा है कि कौन बढ़त बनाए हुए दिख रही, क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव में अब कुछ ही क्षण बचे हैं, तो कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मार पाएगा, ये दिख रही है सीधे तौर पर। तो हम बात कर लेते हैं कि जेडीयू कैसे टिकट बंटवारे में अपनी बाजी मार ली। तो देखिए बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर जो बातें कही जा रही थी, जेडीयू ने इस बार सारे समीकरणों को देखते हुए समीकरण बेसिस पर टिकट दिया है और खासकर इस बात का भी ध्यान रखा है कि जिनके प्रति एंटी इनकॉन्वेंसी थी उनका टिकट तुरंत काट दिया बिना देर करते हुए। आपको बता दें कि जेडीयू 27% कैंडिडेट का इस बार एंटी इनकॉन्वेंसी के चलते टिकट काटा। हालांकि इससे ज़्यादा तो आरजेडी भी काट चुकी है, लगभग 40% अपनी विधायकों का टिकट काट दिया आरजेडी ने। वही हम बात कर ले, हालांकि कुछ विधायक आरजेडी छोड़कर भागे भी थे, जैसे लखीसराय वाले, नवादा वाले, मोकामा वाले, फिर उधर आनंद मोहन के बेटे, तो इन सब की। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बीजेपी इस बार बहुत कम, जो बीजेपी जानी जाती थी कि अपने उम्मीदवारों को, विधायकों को टिकट काटने के लिए निसंकोच निसंदेह कभी भी काट सकती थी, वो बीजेपी इस बार अपने विधायकों की सबसे कम टिकट काटी है। मात्र 20% टिकट बीजेपी काटी है, इसलिए उनके विधायकों के प्रति एंटी इनकॉन्वेंसी दिख रही है। जैसे आप बात कर लीजिए लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है और वहाँ से संजय सिंह जो बीजेपी के राजपूत कैंडिडेट हैं, मुन्ना शुक्ला भूमियार हैं, तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भूमियारों के गांव में वोट तक नहीं मांगने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं मिलेगा और उनके प्रति एंटी इनकॉन्वेंसी इस प्रकार से है कि लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट बदलते तो वोट देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन उस कैंडिडेट पसंद नहीं है। और कहीं कहीं ऐसा है कि वोट देना चाहते हैं आरजेडी को, कैंडिडेट पसंद नहीं है। लेकिन जेडीयू ने अपनी कैंडिडेट को इस बार सलाह, क्योंकि जेडीयू के चुनाव ही जीते थे कम, 43 जीते थे, उसमें 27% का काट ही दिया, तो बचे कहाँ, बहुत कम बचे। तो इस पर नया कैंडिडेट जेडीयू के आया है। उदाहरण के तौर पर आप यही देख लीजिए ना, कुर्था में पप्पू वर्मा को टिकट दिया गया जो आरएलएम के थे, लेकिन जेडीयू ने सारा समीकरण को समझा, सर्वे को समझा और उन्हें टिकट दे दिया, क्योंकि उनकी संभावना। और देखिए अब जीतने की संभावना उनकी है। बात नवादा की किया जाए, जहाँ से आरजेडी के राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी विधायक हैं, उनके साथ 2 विधायक आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए थे और टिकट के प्रयास में थे। रजौली के विधायक भी थे प्रकाश वीर, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन विभा देवी को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि जेडीयू समझ रही थी इस बार आन फान पैरवी तैरवी के पीछे नहीं भागी और टिकट बढ़िया दिया। उनकी संभावना जीतने की लग रही है। नवादा की लड़ाई जिस प्रकार से आरजेडी के मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन लड़ाई वहाँ फंसती दिख रही है आरजेडी के लिए। तो यही बात है, आरजेडी ने बहुत चीज़ों का ख्याल रखा। आरजेडी ने भी इस प्रकार से नए टिकट बंटवारे में किया। आरजेडी तो देर कर दी, नहीं गाना है, एक देर कर दी, बहुत देर कर दी, वही बात है। क्योंकि आरजेडी देखिए, जब जो रैली निकली थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर बचाओ यात्रा के नाम से, किस प्रकार के जन सैलाब रोडों पर, सड़कों पर दिख रहा था, लेकिन उसे अपनी ओर आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टिकट बंटवारे में इस बार ऐसा किए जैसा कभी नहीं हुआ था। कल
नॉमिनेशन का अंतिम डेट है और आज 4 बजे तक टिकट बांटे आरजेडी के लोग। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था महागठबंधन में। आरजेडी के खिलाफ कहीं कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ कहीं वीआईपी लड़ रही है, वीआईपी के खिलाफ कहीं माले लड़ रही है, माले आरजेडी कांग्रेस भी है, मतलब सब एक दूसरे के खिलाफ। और हालांकि बहुत कम ऐसी सीटें हैं, बहुत सीटों पर नॉमिनेशन वापस भी लिया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ही सीटों पर है, लेकिन इनका इफेक्ट पड़ेगा। और कन्फ्यूजन लोगों में, खास करके एनडीए के महागठबंधन के वोटर में कन्फ्यूजन हो गया। और इसके चलते मान लीजिए आधे % वोट गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ाएगा ना जी, 4-5 सीट गड़बड़ा गया तो अब सरकार से दूर रह जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, आप 115-16 पहुँच ही गए थे, बस 6-7 सीट चाहिए और वही गड़बड़ाए हैं तो आप पीछे रह गए। तो यही सब चीज़ें मायने रखती है और इसी चलते स्ट्राइक रेट। और जेडीयू इस बार टिकट बंटवारे बढ़िया से की है और नीतीश कुमार अपनी किसी को सुने बहुत कम है, इसलिए इस बार देख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस पिछली बार की से बेटर होगा। जो पिछली बार 37% था, हम कहते हैं इस बार 50 से अधिक सीटों पर जेडीयू जीतेगी और बहुत अधिक जीत सकती है, लेकिन कम से कम 50 से अधिक सीटों पर जीतेगी, ये आप मान कर चलिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को फिर से एक बार नमस्कार।